कल जो वाक़या हुआ था समाज टीवी के प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर, वो उनकी डेथ हो गई थी। एक वाक़या था जहाँ पे छीना झपटी और डकैती हो रही थी। उस बहादुर शख्स ने उनको बचाने के लिए आए और वो डाकुओं ने वो हलाक किए। इस सिलसिले में आपको ये बता दूं कि हम 3 या 4 डिफरेंट लीड्स पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस गमनाक वाक़े में जो मुलव्विस है उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे जल्द। तो इसके साथ साथ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे लिए काफ़ी तशवीश की बात है जो पूरे मुल्क में और कराची में ख़ास तौर पे इस वक्त। और लेकिन ये बात मैं आपको ये बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। स्ट्रीट क्राइम में वो भी शामिल है जिनके मुआशी हालात ठीक नहीं। मुल्क के दीगर बड़े शहरों में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई है। पुलिस की ज़रूरी हदायत जारी की हैं। उम्मीद है बेहतरी आएगी। सेफ सिटी से मुतालिक मामलात आखिरी मराहिल में हैं। अमन व अमान पर काबू रखना हुकूमत का फ़र्ज है। समझता है कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला होगा कि जो काम पुलिस करती है वो काम आप किसी और इदारे से कराएं। इससे उस इदारे को भी आप अंडरमाइन करेंगे और पुलिस जो है उसको भी आप शायद बरी जुमा करा देंगे कि अब जो चीज़ें होंगी उसके ऊपर जिम्मेदारी डालेगा, उसके ऊपर डालेगा। तो ये बहस छेड़ने के लिए तो कुछ लोग ये बात कर देते हैं, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हमें उसको भी देखना चाहिए। पुलिस इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि सही डायरेक्शन में जा रही है और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इनके जो कातिल हैं वो पकड़े जाएंगे। ना सिर्फ ये कि वो कातिल पकड़े जाएंगे कि बल्कि उनके जरिए जो एक नेटवर्क बहुत बड़ा इस शहर के अंदर काम कर रहा है स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर, वो भी सामने आएगा। सईद गनी कहते हैं पुलिस एहलकारों के ट्रांसफर में हुकूमत की मुदाखलत नहीं। कोई एक ट्रांसफर या पोस्टिंग मेरी तरफ से नहीं हुई। पुलिस का काम किसी और इदारे से लेना गैर दानिशमंदी होगा। पुलिस की कोशिश के बाद स्ट्रीट क्राइम में कमी नहीं आई। कराची में मनशियात फरोशी और दीगर जुराइम में इजाफा हुआ है। ये कहना गलत है कि पुलिस में हर एक शख्स बुरा है। पुलिस दुरुस्त सिमत में जा रही है। इस तरह का एक इनोसेंट बंदे की जान है स्ट्रीट क्राइम में। यकीनन ये उसी तरह का ही केस है जिस तरह से बाकी कोई लोग स्ट्रीट क्राइम में ज़ख्मी होते हैं या जिनकी डेथ होती है। हमें हर केस पे अफसोस होता है। हमें एज एन एडिशनल आईजी कराची में समझता हूँ कि हमें थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए और जो रूटीन की ये पुलिसिंग है उससे हट के काम करना चाहिए। सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल का अफसोस है। स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश है। 12,000 क्रिमिनल पकड़े गए 7,800 क्रिमिनल जमानतों पर बाहर आ चुके हैं। बाहर आने वाले क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस अब इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में तब्दीली का फैसला। तमाम सियासी जमातों को कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। विफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इमरान खान जो है वो एक ऐसा ही शख्स है जिसके लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में और नहीं है। आप ये देखें, ये जो सारे इस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, फजलुर रहमान है, बिलावल है, मरीम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे बोने हैं। लिहाजा इनकी आवाज़ आलमी सतह के ऊपर नहीं सुनी जाती।
जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे। बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ सियासी बोने हैं। ये क्या अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, उन पर अपने घर वाले भी एतमाद नहीं करते। हुकूमत मजबूत है, विफाक और पंजाब में हुकूमत का कोई खतरा नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज, बोले जहांगीर तरीन को जानता हूँ, वो पार्टी के साथ रहेंगे। मुराद सईद ने नाज़ेब अल्फाज पर कानूनी कदम लिया, जो अच्छी बात है। शरीफों का पैसा वापस आ गया तो मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। जो खान का मेन वादा था वो था कि कोई वजीर करप्शन करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। आपके सामने जिस वजीर ने भी कोई शाइबा भी हुआ तो उसको इन्वेस्टिगेट करवाया। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद हमारे लोग सुरखरू हुए, लेकिन जिस पे किसी ने एतराज़ भी किया उसको भी इन्वेस्टिगेट खान ने करवाया। आज के दिन तक हमारी हुकूमत के खिलाफ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि कोई करप्शन का डॉक्यूमेंटेड सबूत कोई सहाफ़ी नहीं पेश कर सका कि ये करप्शन हुई। आज के दिन तक कोई मिल इमरान खान के नाम से नहीं बन रही और लोग बाहर से गुजरते हुए कह रहे हों, वो सारे नूं पता होंदा है, बस अदालतां और पुलिस वालियां नहीं पता होंदा। बाकी सानू सारे नूं पता होंदा है चौधरी शुगर मिल लग रही सी ते शरीफां दी लग रही सी, वो दसदे नहीं लेकिन सारे नूं पता होंदा है। इमरान खान के नाम कोई अपार्टमेंट या मिल नहीं, ये ही कोई मकसूद चपड़ासी। हमारी हुकूमत के खिलाफ आज तक करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। इमरान खान का वादा था जो वजीर करप्शन करेगा पकड़ा जाएगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कुछ लोगों ने एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ को वजीर आज़म ने भगोड़ा क्यों कहा, तो क्या उन्हें एथलीट कहें। शहबाज शरीफ का अदालतों में भी एहतसाब होगा और असम्बली में भी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को महंगा तरीन वज़ीर आज़म कबूल नहीं। इमरान नियाजी घर जाए, इत्तेहादियों को वजारतों का रिलीफ, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं। पेट्रोल बम गिराने के बाद अब बिजली 6 रुपए से जायद महंगी की जा रही है। इमरान नियाजी पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले। इमरान नियाजी खुदा का खौफ करे और आवाम की मजीद बद्दुआएं ना लें। साहब, आपकी हुकूमत गिर चुकी है। अदम एतमाद इसलिए आ रहा है कि अब पाकिस्तान की आवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एक कलम से, एक दस्तखत से आज तक पिछले 3.5 साल में कोई तकरीर इमरान खान साहब की ऐसी नहीं, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए के तर्जुमानों की ऐसी नहीं जिसमें आटा सस्ता हुआ हो, चीनी सस्ती हुई हो, गैस सस्ती हुई हो, मईशत बढ़ने की खुशखबरी हो, रोजगार मिलने का खुशखबरी हो, सीपैक के मंसूबे मुकम्मल होने की खुशखबरी हो। कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी तकरीर नहीं। इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत गिर चुकी है। रातों रात पेट्रोल 12 रुपए महंगा करने पर शर्म नहीं आई। इमरान खान के दस्तखत से आटा और चीनी चोरी हुई। आपने आवाम का पैसा लूटा, लोगों को बेरोजगार किया। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से खौफजदा हैं। हम हर अदालत से बरी हो चुके। आप अपना दिल मजबूत रखें, जेल जाने का वक्त आ चुका है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पेट्रोल बम चलाकर आम आदमी के साथ दहशतगर्दी की गई। पेट्रोल की कीमत 200 रुपए तक जाएगी। उन्होंने बिजली सस्ती करनी थी लेकिन ये महंगी कर रहे हैं। कहते हैं कि जब बिजली महंगी हो तो हुक्मरान चोर होता है। सेहत कार्ड एक फ्रॉड है, वो काम ही नहीं करता। हुकूमत से जल्द जान छूट जाएगी। पता नहीं रियासत की बिगड़ी सूरत को कैसे असली शक्ल में लाया जाएगा। कल वज़ीर आज़म ने जो मंडी बहाउद्दीन में तकरीर की है, पूरी कौम जो है वो इस यानी परेशानी में है। अपने मुखालफीन को या अपोजिशन को और दूसरी सियासी जमातों को, दूसरे सियासी रहनुमाओं को, उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा था, आप मुझे बताएं कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म जो है
उसका लेवल ये होगा तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं वजीर आजम ने मंडी बहाउद्दीन में नाजेबा जबान इस्तेमाल की। क्या किसी वजीर आजम को ऐसे अल्फाज कहना जेब देते हैं? जब वजीर आजम का लेवल ये होगा तो बाकियों का क्या होगा? इमरान इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। मुल्क में मुईशत का बुरा हाल कर दिया गया है। वजीर आजम मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दे। पेट्रोल महंगा होने से आवाम को मुश्किलात पर वजीर आजम इजलास नहीं करते। सबसे पहले सबसे ज्यादा किरदार कुशी हमारी क़यादत की करने की कोशिश की गई। हमने 1.5 साल बाद जवाब दिया, रिकॉर्ड पे रहे, हमने असेंबली का माहौल बेहतर रखने की कोशिश की। एक बार खासकर उन्होंने कही कि मैं मिडिल क्लास हूं और मिडिल क्लास बंदा जब आता है तो उसको किरदार कशी की जाती है। डेस्कों पर चढ़ के दौड़ना, ये भी मेरे ख्याल में किसी और मेंबर ने नहीं किया। डेस्कों पर चढ़ के अपोजिशन के लोगों को भारी भरकम किताबें मारना, ये भी सिर्फ इन्हीं के हिस्से में आता है। और परफॉर्मेंस अच्छा, फिर आपको नंबर 1 का इनाम भी मिलता है, तो आप कहते हैं मेरी परफॉर्मेंस पर जो है ना वो आप लोग गौर नहीं कर रहे। आपने परफॉर्मेंस कुछ एक आध लोगों तक महदूद कर रखा है। अब इस परफॉर्मेंस को मंजर आम पे लाए ना। किसी की किरदार कुशी के लिए किरदार का होना जरूरी है। जब इंसान का किरदार ही ना हो तो किरदार कुशी की गुंजाइश नहीं रहती। मुराद सईद और दीगर वज़रा पीपल्स पार्टी क़यादत को अलकाबाद से नवाजते रहे। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस सामने भी तो लाएं। कादिर पटेल का तंज, बोले साइबर क्राइम इस बार एम्बुलेंस सर्विस से भी ज्यादा तेज था। पीपल्स पार्टी ने मार्शल लॉ का सामना किया, उनका भी सामना करेगी। लोग उन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। गरीब आवाम पर एक और जालिमाना वार की तैयारी। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी गई। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 28 फरवरी को समाप्त करेगा। मंजूरी पर बिजली सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। हुकूमत का बिजली निरखों के तयन का इख्तियार नेपरा से वापस लेने का फैसला। पावर डिवीजन का 5 साला नेशनल एनर्जी प्लान तैयार। कैपिटल टीवी ने दस्तावेज हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक बिजली के टैरिफ का तयन और नोटिफिकेशन पावर डिवीजन करेगा। दस्तावेज के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस का 25% बिजली सार्फिन से वसूल करने का फैसला। फ्यूल एडजस्टमेंट का तयन माहाना के बजाय शिशमाही या सालाना बुनियाद पर होगा। बिजली से महरूम इलाकों का तयन पावर डिवीजन करेगा। सादिकाबाद में डकैती की अनोखी वारदात। 2 नकाबपोश डकैत मोबाइल शॉप से एक दुकानदार की आंखों में मिर्चें डालकर 2 लाख ले उड़े। डकैती की वारदात के LP रोड पर वाक़या मोबाइल शॉप पर हुई। CCTV फुटेज कैपिटल टीवी को मौसूल हो गई। फुटेज में मास्क पहने 2 नौजवानों को असलहे के जोर पर डकैती करते देखा जा सकता है। कराची में जिले इंतजामिया मलीर का सरकारी जमीनों पर तामीर, जाली स्कीमें और गोट मस्मार करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मलीर ने मुख्तियार कार, गोट आबाद पुलिस और दीगर इदारों को लिस्टें तलब करने के लिए खत लिख दिया। मुख्तियार कार को सरकारी जमीनों पर हाउसिंग स्कीम और गोट बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म। इंतजामिया के मुताबिक शहरी जाली गोठों, कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीमों में सरमायाकारी पर होशियार रहें। पाक भारत प्रो बॉक्सिंग टाकरा की दुबई में तैयारियां जारी। पाकिस्तानी बॉक्सर्स मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म। दुबई में 26 फरवरी को दोनों मुल्कों के बॉक्सर्स होंगे आमने सामने। बॉक्सर सिकंदर अब्बासी का मुकाबला भारतीय बॉक्सर लॉरेंस सिंघा से होगा।
सिकंदर अब्बासी ईरान में होने वाली किक बॉक्सिंग में ब्राउन मेडल हासिल कर चुके हैं।